बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। आर्यन की जमानत याचिका पर लगातार 3 दिन सुनवाई करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इस दौरान एनसीबी की भूमिका और एनडीपीएस एक्ट की तमाम धाराओं को लेकर खूब चर्चा देखने और सुनने को मिली। ड्रग्स से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये एनडीपीएस एक्ट क्या होता है। एनडीपीएस एक्ट 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है एनडी यानी नारकोटिक्स ड्रग्स, दूसरा है पीएस यानी कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होता है। इस एक्ट को 2 हिस्सों में इसलिए रखा गया है क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। नारकोटिक ड्रग सीधे दिमाग पर असर करता है। इसका असर इंसान के सोचने समझने की ताकत और उसकी सेंसिटिविटी पर पड़ता है। इनमें जो ड्रग आते हैं उनमें कोका, गांजा, अफीम, डोडा, चूरा शामिल है। इधर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मसल्स पर असर करता है। इनमें केमिकल मिला होता है। ये एमडीएमए, एमडी, एक्सटेसी, अल्प्राजोलम जैसे ड्रग होते हैं। इस एक्ट के जरिए जरूरी नहीं कि एनसीबी को ही कार्रवाई करने की अनुमति है। इसके जरिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ संस्थानों को भी कार्रवाई करने की फुल फ्लैज पावर दी गई है। इसमें कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सीबीएम, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोका के पौधे से बने ड्रग्स का होता है। इसमें कोकीन, हेरोइन, चरस, गांजा, हशीश और एक्सटेसी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अफीम से ही हेरोइन तैयार की जाती है। इसके अलावा गांजा का भी इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बहुत से लोग ऐसे ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें मॉर्फिन और कोडीन जैसे पदार्थ होते हैं। इसमें व्हाइटनर और ब्रेड में आयोडेक्स लगाकर खाना शामिल है। एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स की मात्रा भी तय है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला स्मॉल क्वांटिटी, दूसरा मीडियम क्वांटिटी और तीसरा कमर्शियल क्वांटिटी। इसी के तहत सजा का प्रावधान तय किए जाते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में 2 ग्राम, मीडियम में 2 से 100 ग्राम के बीच और कमर्शियल में 100 ग्राम से ज्यादा की मात्रा को रखा गया है। इसको ऐसे समझते हैं कि किसी के पास से अगर 2 ग्राम से कम कोकीन बरामद होती है तो उसे 1 साल की सजा हो सकती है। 2 ग्राम या उससे ज्यादा मिलने पर सजा बढ़कर 10 से 20 साल तक हो सकती है। इसके अलावा गांजे की स्मॉल क्वांटिटी 1 किलो से कम, कमर्शियल 20 किलो से अधिक है। हेरोइन की स्मॉल क्वांटिटी 5 ग्राम से कम, जबकि कमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम से ज्यादा है। चरस की स्मॉल क्वांटिटी 100 ग्राम से कम, जबकि कमर्शियल क्वांटिटी 1 किलो से ज्यादा है। अफीम की स्मॉल क्वांटिटी 25 ग्राम से कम, जबकि कमर्शियल क्वांटिटी 2.5 किलो से ज्यादा है। 2020 से पहले एडीपीएस की धारा 67 के तहत एनसीबी की हिरासत में दिया बयान अदालत में मान्य होता था। लेकिन 2020 में तूफान सिंह वर्सेस तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 67 के तहत एनसीबी हिरासत में दिए बयान को अमान्य करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि एनसीबी भी एक एजेंसी है और पुलिस की तरह काम करती है। पुलिस हिरासत में दिए बयान अदालत में मान्य नहीं है, लिहाजा एनसीबी की हिरासत में भी दिए गए बयान को मान्यता नहीं दी जा सकती। धारा 27 से किसी ड्रग रैकेट से जुड़े उस शख्स पर लगाया जाता है जो ड्रग्स के धंधे में पैसा लगाता है। इसे गंभीर अपराध माना जाता है। इसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 27 उन लोगों पर लगती है जो ड्रग्स का इस्तेमाल खुद करते हैं। इसमें अधिकतम 1 साल की सजा है। वहीं धारा 29 उन पर लागू होती है जब मामले में 1 से ज्यादा आरोपी हों। इसके अलावा इस धारा में गुनाह को साबित करने के लिए सबूत जरूरी होते हैं। सबूत जुटाने में मुश्किल होती है। इसी लूप का फायदा उठाकर नशे के दलदल की बड़ी मछलियां कानून के शिकंजे से बचकर निकल जाती हैं।